इनके मनीष जी इनका बता दूं कि अगर ये करने लगेंगे तो इनका कि ये अब ये क्योंकि ये देश के लिए खेले थे, इसलिए ये जो कहे वो मान लिया जाए। फिर मनीष जी एक और याद दिला दूं कि देश के लिए तो फिर अजहरुद्दीन भी खेला था, इस बिल्कुल देश का बिल्कुल। कप्तान था, बड़ा मान सम्मान था उसका। सबसे लंबे तो समय तक कप्तान रहा सर, अपने हाँ, दौर में वो 40 टेस्ट तक कप्तानी किया उसने, ऐसा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था और उस समय देश का तक। सौदा किए, और देश का सौदा सट्टेबाज उसकी ये दे रहा था। तो वो हम लोग बिल्कुल माफ कर दे, हम लोग माफ कर देंगे, नहीं 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 भाई, इसने तो बड़ी सेंचुरी बनाई, ये तो कप्तान था, ये तो बड़ा मान सम्मान बढ़ाया, तो ये सौदा कर रहा था, तो इसको कर लेने दो। दोनों कर्म अलग अलग तौले जाएंगे। तुम जब अच्छा खेल के आए थे तो तुम्हारी तारीफ हुई, मान सम्मान हुआ, धन की वर्षा हुई, धन की वर्षा हुई, सरकार तरफ से सुख सुविधाएं दी गई, सब कुछ, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही। लेकिन जब कुकर्म करोगे तो फिर उसी हिसाब से तुमको तौला जाएगा। क्योंकि जो लोकप्रियता अजहरुद्दीन की थी, उसमें से इनकी किसी की लोकप्रियता भी नहीं है, इनमें किसी की भी लोकप्रियता नहीं है। और चूंकि ये कांग्रेसी एजेंडे पे चल रहे हैं, कांग्रेस ने तो वो जो सट्टेबाजों के हाथों देश बेचे दे रहा था अजहरुद्दीन, उसको तो कांग्रेस ने टिकट दे दिया। वो 50% मुसलमान, कहाँ हैदराबाद का रहने वाला हो, यूपी से उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे राहुल गांधी भाग गया वायनाड, ऐसे अजहरुद्दीन को यहाँ मुरादाबाद ले आए थे, क्योंकि यहाँ 50% मुसलमान है। वो इस पर लड़ा था, और जब उस पर बैन लगा तो उसने भी वही राग अलापा था कि मैं तो मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा किया गया। तो ये कतई खोपड़ी पे नहीं लादा जाता। और एक और खिलाड़ी के मनीष जी हैं तो बड़े हैं, लेकिन वो ये जो राजदीप सरदेसाई, इसका बाप पकड़ा गया था डॉलर के हेरा फेरी में, वो महीनों जेल काटा था। नाम था दिलीप सरदेसाई, बड़ा नाम था, बड़ा सम्मान था, वेस्ट इंडीज में डबल सेंचुरी बनाई थी। लेकिन क्या वो डॉलर की जालसाजी करने में कर रहा था तो उसको माफ कर दिया जाता? ये नहीं होगा। जब अच्छा, खेलोगे अच्छा। बाप भी कलाना था इसका। अरे हाँ, वो तो दिखा दूंगा, उसकी उसकी भी कटिंग में रखी अच्छा, है खबर। मतलब बाप भी देश का नाम बेच रहा था, बेटा भी बेचने लगा। हाँ हाँ, वो डॉलर के बाकायदे जेल गया था, 2-3 महीने जेल में बंद रहा वो तो यूपीए की अच्छा, सरकार थी। ये दामाद बना हुआ था यूपीए सरकार का, तो बाद में रफा दफा, क्योंकि वहां भी कांग्रेस थी, लेकिन वो जेल गया था हाँ, डॉलर के। दूरदर्शन के डायरेक्टर का दामाद बन गया तो चोरी करने का अधिकार मिला, तो देश का भी दामाद बन गया। 60-65 लाख के डॉलर के। जेम्स राय का चेला बनकर के दूरदर्शन को लूटता रहा। हाँ हाँ। तो ये अब आते हैं मनीष जी, जो इनके साथ और वो बड़े सेलिब्रिटी आ गए हैं, बड़े सेलिब्रिटी। तो पहला नाम देता हूँ जरा कपिल देव का। कपिल देव बड़ा जी एक, हालांकि मैंने कपिल देव को बयान पढ़ा नहीं, लेकिन न्यूज चैनलों पर चल रहा है कि कपिल देव ने समर्थन किया। तो कहीं सुनी बातों पे अगर कपिल देव को समर्थन करना है तो फिर कपिल देव को सफाई भी देनी चाहिए, क्योंकि एक मनोज प्रभाकर ने स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें सिद्धू कह रहा था कि कपिल देव भी मैच फिक्सिंग करता है, सट्टेबाजों से उसकी सेटिंग है। तो फिर जब कहीं सुनी बात है, जब पहलवानों की कहीं सुनी बात पे इनका समर्थन है, तो फिर कहीं सुनी बात पे तो नवजोत सिंह सिद्धू और मनोज प्रभाकर की बात का भी समर्थन इस देश को करना चाहिए। और आकर बिल्कुल कपिल देव को सफाई देनी चाहिए कि उसकी सट्टेबाजों से सेटिंग नहीं थी, उसने मैच फिक्सिंग नहीं की थी। क्योंकि मनीष जी वो स्टिंग ऑपरेशन था, और वो मनोज प्रभाकर ने स्टिंग ऑपरेशन वो किया था, और उसमें सिद्धू बोल गया था कि बड़े वो लेन देन चलता है। तो फिर जब कहीं सुनी बात होगी तो कपिल कपिल देव को भी आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो ये पहलवान को सबूत लेके नहीं आ रहे, ये कहीं सुनी बातें कर रहे हैं। वे कहीं सुनी बातें तो बता रहे, वो भी दोनों इंडिया प्लेयर खेले हुए थे, मनोज प्रभाकर और नवजोत सिंह सिद्धू। तब नवजोत सिंह सिद्धू नेतागिरी नहीं करता था, वो प्लेयर था। तब कपिल देव ने आके बड़े अपने आंसू बहाए थे और कहा था मैं कान के नीचे एक दूंगा घुमा के मनोज प्रभाकर के, तब इतना तिल मिला गए थे। और अब कहीं सुनी बातों में नेतागिरी कर रहे हो, तो ये बड़ा शोभा नहीं दे रहा। ये जो खैराती बड़े लगे हुए हैं इन ये खैर और मैं मनीष जी एक बात और कह दूं कि ये जो तत्व में हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपको कहीं ये खैराती बात नहीं करेंगे। पहलवानों को ऐसा बताने जब पहलवान नहीं हरिश्चंद्र धरती पे उतर आए हैं, इनसे पूछे कि ये इन लड़कियों की जिनकी तुम बात कर रहे हो, इनकी इज्जत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ब्रजभूषण का इस्तीफा बहुत बड़ा हो गया। तो ये है खेल मनीष जी पूरा, ये पूरी नौटंकी है, कांग्रेस प्रायोजित नौटंकी है, एक साजिश के तहत की जा रही, षड्यंत्र के तहत की जा रही नौटंकी है। और वो है कि ब्रजभूषण सिंह का क्योंकि अतीत वैसा है उनका, वो तो एक उनका जो प्रोफाइल है वो उसी तरह के। लेकिन इस मामले में मैं पूरी, देखिए मैंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह की दबंग अपराधी, दबंग माफिया, बाहुबली सारी छवि है। लेकिन आज तक के जीवन में 90 से तो मैं जान ही रहा हूँ ब्रजभूषण सिंह को, क्योंकि नेतागिरी करी, चर्चित
बाहुबली है कि आज तक मनीष जी ब्रजभूषण सिंह पे इस तरह का आरोप कि मेरा यौन शोषण किया, मेरे बलात्कार किया, इस तरह का आरोप पिछले 32 साल में कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा अपने क्षेत्र में भी। तो ये बिल्कुल, और वो मैंने कहा कि मैं ब्रजभूषण सिंह के उस तर्क से पूरी तरह सहमत हूँ कि केवल इन्हीं 5 लड़कियों को सब बताने क्यों आए, बाकी पूरे देश से लड़कियां आती है, कोई तो बोलता मुंह खोलता। और दूसरे एक बात वो और कह रहे हैं कि ये हरियाणा के एक ही अखाड़े के लोग हैं, बाकी हरियाणा के कोई पहलवान ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा। तो ये आसान पहेली नहीं है, ये बड़ा खेल इसमें चल रहा है, इस पे थोड़ा इंतजार करिए।